अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मुमलिकत खुदादाद में जिस तरह की बेचैनी बनी हुई है और मुल्क में मौजूद दुनिया सियासत इस वक्त दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है, और ये तकसीम जहां मुल्क और कौम के लिए आजमाइश पर आजमाइश पैदा कर रही है, वहाँ पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के लिए भी ये सूरत हाल सख्त तशवीश का बाइस बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त मुल्क पर थोपी गई एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि अमरीकी हुक्म पर एक जगह इकट्ठे होकर एक झुंड की शक्ल में इत्तेहाद बना चुके हैं, और उनकी इम्पोर्टेड होने की ये दलील काफ़ी है कि ये तमाम पार्टियाँ तारीख में कभी भी किसी फौजी आमिर के खिलाफ भी इकट्ठी नज़र नहीं आईं। लेकिन इमरान खान जैसे मकबूल और हर दिल अजीज शख्सियत रखने वाले वजीर आज़म के खिलाफ ये सारी पार्टियां आपको इकट्ठी नज़र आ रही हैं, और पिछले 50 साल से सियासत में ये सारी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी थीं, लेकिन आज अमरीकी हुक्म मिलने के बाद इतनी मजबूर हो गई कि इन सब को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक ही जगह इकट्ठे होकर एक झुंड की शक्ल में इमरान खान पर मिलकर हमला करने की जरूरत पड़ी। लेकिन आज इस मुल्क के साथ एक और बड़ा मजाक करने की तैयारियां उरूज पर हैं। एक तरफ तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़ियादत की अक्सरियत को इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल करवाने और बहुत सौ को जेल भेजने, यहाँ तक कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा भी ज़ेरे गर्दिश है। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान यानी बल्ले के निशान को भी जब्त करने की तैयारी हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के कई बड़े सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों बिलखुसूस औरिया मकबूल ने भी खबर दी है, क्योंकि अगर इलेक्शन वक्त से पहले होते हैं या फिर वक्त पर ही क्यों ना हो जाएं, दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से अमरीका इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से खाइफ नज़र आ रहा है, और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ये गुमान कर रही है कि इमरान खान कहीं 2/3 अक्सरियत के साथ वापस इक़्तिदार में ना आ जाए। इस तरह ये सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। लिहाजा इस मकसद के लिए यह सारा डर्टी प्लान तैयार किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत के बाद अब इम्पोर्टेड अपोजिशन भी बल्कि सपोर्टिंग अपोजिशन को जन्म दिया जा रहा है, और एक मसनूई और 2 नंबर अपोजिशन को मौलाना फजलुर रहमान के जरिए प्लांट करने की तैयारियां हो रही हैं। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मौलाना ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात में जाने का एक मुतालबा किया, और वो वीडियो क्लिप जिसमें मौलाना इंतखाब के बारे में फरमा रहे थे वो भी ऐसा था कि जानबूझकर रिकॉर्ड करवाया जा रहा था, ताकि मौलाना और हुकूमत के दरमियान एक मसनूई और आर्टिफिशियल नाराज़गी पैदा की जाए, जिसकी बिना पर कुछ अराकीन मौलाना के साथ मिलकर अपोजिशन बेंचों पर बैठें और यूं मौलाना और हुकूमती इत्तेहादी एक जाली कुश्ती लड़कर लोगों को गुमराह करें और पाकिस्तान की आवाम को ये साबित करने की कोशिश करें कि हम जमहूरियत को हकीकी मानों में लेकर चल रहे हैं, जहां हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है, और हुकूमत के पास कोई फ्री हैंड नहीं है बल्कि अपोजिशन मौजूद है उन पर तनकीद करने के लिए और उन्हें बुरे काम से रोकने के लिए और उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए। आज उसी तरह का एक और NRO अपने ही हाथों से तराशी हुई हुकूमत को बिठाकर और उनके बगल में एक आर्टिफिशियल अपोजिशन बिठाकर दोबारा से हासिल करने की तैयारियां हो रही हैं। आप में से कुछ दोस्तों को शायद मालूम ना हो कि NRO का असल मतलब क्या है। NRO का मतलब दरअसल नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है, यानी सादे अल्फाज में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जो करप्शन करनी थी कर ली, जितना लूटना था लूट लिया, जितने लोगों के कत्ल के मुकदमात आप पर हैं वो सब खत्म, यानी सारे गुनाह माफ, कोई केस नहीं रहेगा, सब खत्म। और इस कानून NRO के मुताबिक अब आइंदा के लिए मामलात नए सिरे से होंगे और पिछले सारे गुनाह माफ। इस कानून को NRO की शक्ल में अमेरिका और मगरबी ताकतों के कहने पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ NRO किया था, जिसके बाद वो लंदन और सऊदी अरब से पाकिस्तान आए थे, और इसी NRO के तहत उन्हें ये हौसला हुआ कि अब शायद उन पर कोई केस नहीं बनेगा और उनके साबिका गुनाह धुल चुके हैं, जिस पर कोई केस और कोई पूछगिछ अब आइंदा के लिए नहीं होगी और ना ही उनसे कोई गबन का पैसा वापस मांगेगा।
यानी इस NRO के जरिए हराम के पैसे को हलाल कर दिया गया था। इसी NRO के लिए इमरान खान पर भी मुसलसल शदीद दबाव डाला जाता रहा, लेकिन जब पौने 4 साल में कोई नतीजा नहीं निकला तो अब एक आर्टिफिशियल और मसनूई अपोजिशन को बिठाकर ये सारे काले करतूत करवाए जाएंगे। लेकिन हुक्मरान जमातों का ये करप्शन टोला शायद ये नहीं जानता कि ये दौर वो दौर नहीं जब PTV का खबरनामा चला करता था और जिसमें कहा जाता था कि सब ठीक है, सब ओके है, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। आज के दौर में एक आम आदमी भी सच्चाई तक आसानी से पहुंच सकता है और हकाइक तक पहुंचने के लिए उसे अपनी उंगलियों को जरा सी जहमत देनी होती है और डिजिटल दुनिया में वो कभी भी सच तक पहुंचने से नहीं रोक सकता और ना ही उसे कोई रोक सकता है और ना ही सच को आज के दौर में छुपाना इतना आसान है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।